हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना एंड लर्न विद अस में आज हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल जो प्रोसेस है वो हर ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय करियर डेवलपमेंट। सो बेसिकली इसमें किया क्या जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मेजर करती है, उन्हें इवॉल्यूएट करती है कि एम्प्लॉयज़ ने ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये टारगेट जो है वो अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं, एंड उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें आइदर प्रमोट करती है या फिर अगर उन्हें लगता है कि ये एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए तो उन्हें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। सो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं कंसेप्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल or performance review is a systematic process in which employee performance at work is evaluated in relation to the project on which employee has worked and his contribution to the organization. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस रिव्यू ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस स्टडी किया जाता है, इवॉल्वेट किया जाता है कि उसे जो सर्टन प्रोजेक्ट दिया था ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें वो प्रोजेक्ट में वो एम्प्लॉयज़ ने कितने अच्छे से परफॉर्म किया है एंड उसका कंट्रीब्यूशन क्या है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनुअल रिव्यू और परफॉर्मेंस रिव्यू। सो बेसिकली इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल को एनुअल रिव्यू भी कहा जाता है एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, मतलब वो एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मेजर करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज जनरली डन इन अ सिस्टमैटिक वे विच आर एज फॉलो। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है, एक वे होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने के लिए। सो हम लोग एक बार देख लेते हैं। द सुपरवाइजर मेजर द पे ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपेयर इट विद द टारगेट एंड प्लान। सो सुपरवाइजर जो है वो मेजर करेगा कि एम्प्लॉय को मैंने सर्टन पे ऑफर किया है, सो उसका जो पे स्केल है वो एंड उसके जो टारगेट्स एंड प्लान्स है वो। ओके, सो बेसिकली इसके पीछे एक रीज़न होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं तो एचआर या एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ये मेजर करते हैं कि ये बंदा या बंदी उस सैलरी को वो आगे जाके जस्टिफाई करे। मैंने उसको पर्टिकुलर टारगेट दिया है तो वो टारगेट उसे कंप्लीट करना चाहिए या उस टारगेट के हिसाब से मैंने उसको पे दिया है। सो समटाइम्स इसमें ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभी अकॉर्डिंग टू द टारगेट या टारगेट जितना है उससे कम पे करती है। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या सुपरवाइजर मिलके रिव्यू कर सकते हैं उस चीज़ को। देन है द सुपरवाइजर एनालाइज द फैक्टर बिहाइंड द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। सुपरवाइजर यहाँ पे एनालाइज करेगा फैक्टर्स जो उसके वर्क परफॉर्मेंस में उसको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय अगर लैक कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय मेरा लैक कर रहा है सो मुझे उसके पीछे का रीज़न पता चलना चाहिए। ड्यू टू इनसफिशिएंट ट्रेनिंग वो बंदा या बंदी लैक कर रही है। तो ये सब जो रीज़न है या ये सब जो फैक्टर्स है जो एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो ये फैक्टर्स की वजह से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम और इम्प्रूव कर पाऊँगी। द एम्प्लॉयर आर इन द पोजिशन टू गाइड द एम्प्लॉय फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। यस, अगर एम्प्लॉयर को पता चल जाता है कि उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ही कैन कंडक्ट द ट्रेनिंग या जो भी फैक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल उन्हें प्रॉब्लम है कि उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, देन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इतना इफेक्टिव नहीं है। सो ये सब चीज़ें हैं उनके एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। सो ये एम्प्लॉयर इम्प्रूव कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में हम ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। सो इनडायरेक्टली हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सो अगर मेरे एम्प्लॉयज़ जितने इफ़िशिएंट होंगे तो वो जितने प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। सो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि ये एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव है एंड ये एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव नहीं है। सो बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव नहीं है मैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम या कुछ दूसरे फैक्टर्स जो है उसके ऊपर वर्क करूँगी, मेरे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के ऊपर वर्क करके उन एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिव बनाऊँगी। सो बेसिकली ये एंटायर प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिव बनाता है एंड मेरी प्रोडक्टिविटी मतलब मेरा इनकम है वो करता है या मेरी इनकम इंक्रीज़ होती है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है यहाँ पे। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ टू प्लेस अ राइट मैन ऑन राइट जॉब। यस, सो ये प्रोसेस में मैं आइडेंटिफाई करूँगी कि कौन से एम्प्लॉयज़ की क्या स्ट्रेंथ है, कौन से एम्प्लॉयज़ की क्या वीकनेस है,
सो बेसिस ऑन दैट मुझे पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है, ये एम्प्लॉय जो है वो ये जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल है। अगर वो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जो बेटरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अकाउंट्स के रोल में, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदे की अकाउंट स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेंथ है, तो मैं उसका जॉब रोल चेंज करके उस बंदे को इफ़िशिएंट बनाने की कोशिश करूँगी। सो इनडायरेक्टली वहाँ पे जॉब रोटेशन आ जाएगा। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल थ्रू हमें ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ की पता चल जाती है। टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू एम्प्लॉय रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड स्टेटस। यस, सो अगर आपको परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की पता चल जाता है तो आप उन्हें प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि वो बेटरली परफॉर्म कर पाए। सो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल थ्रू हमें पता चल जाता है। टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ रिक्वायर्ड जॉब, गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब। यस, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल थ्रू हमें ये चीज़ पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस में या उनके जॉब रोल में क्या हमें ऐड करना चाहिए और क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। यस, परफॉर्मेंस अप्रेजल थ्रू हमें ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड जो है वो पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉयज़ ने बेटर परफॉर्म नहीं किया है तो हमें वहाँ पे पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज़ को हमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए या ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो बेटर परफॉर्म कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में। टू रिव्यू एंड रिटेन द प्रमोशनल एंड द अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस, हमारे जो सर्टन प्रोग्राम्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो एक्चुअली में एम्प्लॉयज़ को हेल्प करे कि नहीं, हमें वो रिव्यू करना होगा। एंड अगर वो नहीं करे तो हमें उसके हेल्प से परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना होगा, या और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली में हेल्प करें। टू सिंप्लीफाई द प्रमोशनल अवॉर्डिंग डिसीजन। यस, आफ्टर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय हमें ये पता चल जाता है कि कौन से एम्प्लॉयज़ प्रमोशन के लिए एलिजिबल और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एक्चुअली में एलिजिबल है, तो डिसीजन लेने में ये बहुत आसानी होती है। सो एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट एडवांटेज है प्रमोशन। सो यहाँ पे एक एडवांटेज है परफॉर्मेंस अप्रेजल का कि यहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है कि किसे प्रमोट करना है ऑर्गेनाइजेशन को। देन है कॉम्पनसेशन। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल ये मोटिवेशन फैक्टर होता है एम्प्लॉयज़ के लिए इन टर्म्स ऑफ द मॉनिटरी बेनिफिट। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन उनका सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। सो अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्रिएटिव पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। देन मोटिवेशन फैक्टर्स की कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन गैप है तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन में। बट अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का बीच का कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा है देन डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ अपने इश्यूज़, अपने प्रॉब्लम जो है वो ईजिली डिस्कस कर पाता है एम्प्लॉयर्स के साथ, जो उसे अपने परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हेल्प होती है एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस के गोल भी अचीव होते हैं। देन है मोटिवेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये मोटिवेशन टूल है एम्प्लॉयज़ के लिए। हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ है उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन थ्रू। सो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल थ्रू होता है। सो दिस इज़ अ मोटिवेशन एंड इफेक्टिव वे फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। सो बाकी के जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टू भी प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।